वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और हिस्ट्री के सेशन में हम पढ़ रहे थे आश्रम्स के बारे में। ठीक है, हिंदू पर्सन की लाइफ को बेसिकली 4 भागों में क्या हुआ है, डिवाइड किया गया है और उसको कनेक्ट किया गया है हर भाग को एक एक आश्रम से। ठीक है, सबसे पहला आश्रम हमने पढ़ा था ब्रह्मचार्य आश्रम, जो कि होता है 0 से 25 साल या फिर जब से इंसान की पैदावार होती है, पैदा होता है इंसान, जन्म लेता है, उससे लेके 25 वर्ष तक की आयु तक वो किस में रहता है, वो ब्रह्मचार्य आश्रम में रहता है। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर इंसान के पूरे दिमाग का जो है इंटेलेक्चुअल पूरा डेवलपमेंट होता है, वो एजुकेशन, वो ज्ञान प्राप्त करता है, शिक्षित होता है और दुनियादारी के बारे में एक तरीके से हम कहेंगे समझता है। ठीक है, उसका पूरी एक तरीके से एक प्रॉपर इंसान के रूप में उसका जो है हम कहेंगे डेवलपमेंट होता है कि उसको किस तरीके से रहना है, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, नॉर्मली कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें आपके ब्रह्मचार्य आश्रम में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गए थे हम गृहस्थ आश्रम पे, जो कि आपका होता है 25 से लेके 50 साल तक की आयु तक। गृहस्थ आश्रम को क्या माना गया, सारे आश्रमों में बेस्ट माना गया। ठीक है, इन द गृहस्थ आश्रम इटसेल्फ ह्यूमन बीइंग को 3 जो है डेप्थ से मुक्ति मिल जाती है। वो 3 डेप्थ कौन कौन से है, सेज या ऋषि डेप्थ जिसमें स्टडी करना होता है वैदिक स्क्रिप्चर्स को, पितृ डेप्थ पुत्र को जो है जन्म देने के डेप्थ से, और देव डेप्थ यज्ञ परफॉर्म करने के डेप्थ से। ठीक है, इन तीनों डेप्थ से जो है गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। ठीक, अब इस आश्रम में 5 महायज्ञ और त्रिगर्गा विधान है। ठीक है, किस चीज का उल्लेख है, 5 महायज्ञ का और त्रिगर्गा विधान का। ठीक, अब देखते हैं वो 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, देव यज्ञ और भूत यज्ञ। ठीक है, इन 5 यज्ञ का जो है उल्लेख है या फिर यज्ञ का उल्लेख है किसमें, गृहस्थ आश्रम में। फिर आपका आता है वनस प्रथा आश्रम। क्या आता है, वन प्रथा आश्रम। ये 50 से लेके 75 वर्ष तक की आयु के लिए होता है। ठीक, इसमें when a man gets rid of the work of cosmic life then he is oriented towards the above worldly life। अब इसमें क्या होता है, जब इंसान ऊब जाता है अपनी नॉर्मल जिंदगी से तो वो किसकी तरफ अग्रसर होता है, जो उस जिंदगी से भी आगे एक लाइफ है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्डली, अबव वर्ल्डली लाइफ। उसको क्या है, वहाँ के लिए जब वो ओरिएंट होता है, वो बढ़ता है मनुष्य अपने कॉस्मिक लाइफ से क्या होके तंग आके, या फिर अपनी कॉस्मिक लाइफ को जीने के बाद, जब वो नॉर्मल लाइफ को जीने के बाद जब वो आगे की जिंदगी की तरफ प्रस्थान करता है तो उस पीरियड को हम, उस 25 साल को हम क्या बोलते हैं, वनप्रस्थ आश्रम। ठीक, फिर आ जाता है संन्यास। ये आपका है 75 से लेकर 100 वर्ष तक की आयु के लिए। इसमें इंसान क्या होता है, अपना घर वर त्याग देता है और किसने, मुक्ति के पद पे आगे बढ़ जाता है, फॉर अटेनिंग सैल्वेशन। ठीक है, मुक्ति के पद के लिए आगे बढ़ जाता है इंसान अपना घर द्वार त्याग के। इस एज को क्या बोलते हैं, फिर इस पीरियड को क्या बोलते हैं, इस आश्रम को संन्यास। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग सन्यासी बनने चले जाते हैं। अब क्या है, लोग कभी भी चले जाते हैं, जरूरी नहीं है 75 के बाद जाए, पर 75 तक क्या, पहले क्या उल्लेख था कि 75 के बाद जब इंसान अपना घर द्वार छोड़ देता है तो उसे संन्यास का जीवन जीता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम इकोनॉमिक लाइफ पे, जो आर्यंस की थी या फिर लेटर वैदिक पीरियड में उल्लेख है। ठीक, द लाइफ ऑफ आर्यंस इन द लेटर वैदिक पीरियड वाज मोर स्टेबल। अब देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वहाँ जो लेटर वैदिक पीरियड की लाइफ थी ना लोगों की, वो थोड़ी ज़्यादा स्टेबल थी, जो है प्रिय उससे लेके ऋग्वैदिक टाइम से लेके। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सच एज पेंटेड ग्रेवेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड। अच्छा, इन सब चीज़ों से मतलब क्या पता चलता है, इसका मतलब ये है कि लोग बहुत ज़्यादा जो है मतलब स्क्रप्चर्स बहुत अच्छे अच्छे होते थे, लोग कारीगरी बहुत करते थे। ठीक है, इन द लेटर वैदिक पीरियड द इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड, द इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैड बिकम यूजफुल। द मेन रीजन फॉर ऑल दिस वॉज द यूज ऑफ आयरन। अब क्या है, आयरन जो है आयरन का यूज़ हो रहा था, तो इससे क्या था, एग्रीकल्चर में भी बहुत मदद मिल रही थी और एनिमल हस्बेंड्री भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पशुपालन भी बहुत बढ़ गया था, कृषि भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, इसका वन ऑफ द प्रमुख कारण किसको माना गया है कि जो आयरन का यूज़ लोग करने लगे उसको इसका बहुत प्रमुख रीज़न माना गया। ठीक, अब एग्रीकल्चर पे आते हैं कि आयरन का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, तो आयरन का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर ही था। ठीक है, क्या था, एग्रीकल्चर ही था। The Shatapatha Brahmin shows that 6, 8, 12 and 24 bulls were
इन प्लॉ। अब क्या था, कितने बुल्स को जो है एक साथ एक तरीके से एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता था, तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 6, 8, 12, 24 जो है बैलों को या बुल्स को एक साथ जो है प्लॉ किया जाता था, खेती करने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, अतरंजी खेड़ा प्रोवाइड एविडेंस ऑफ, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसका एविडेंस कहाँ मिला, ये पूछा भी गया और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा में क्या मिला है आपका, बार्ले मिला है, राइस मिला है, वीट मिला है। हस्तिनापुर में क्या मिला है, राइस मिला है। ठीक है, और क्या मिला है, वाइल्ड शुगर केन। ठीक है, और क्या मिला, वाइल्ड शुगर केन अतरंजी खेड़ा में। इन दिस पीरियड केरल्स हैव बीन मेंशन्ड इन द अथर्ववेदा विद पॉन्ड्स एंड वेल्स इन द मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर इरिगेशन। अब क्या है, अथर्ववेदा में क्या उल्लेख है किस चीज़ का, कि कैनाल्स भी फाउंड हुए थे। ठीक है, पॉन्ड्स भी थे, कुआं भी था, वेल्स भी थे, इन सब का क्या यूज़ होता था, ये सब इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते थे। ठीक है, खेती करने के लिए। ठीक, ये इकोनॉमिक लाइफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमने डिस्कस की। नेक्स्ट सेशन में हम बिजनेस और ऑक्यूपेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।